रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी में आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन. Let us start here. We take the example of 1,3-butadiene. ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन है. कॉन्जुगेटेड डाइन पर जब 1 मोल HBr का एडिशन होता है, ओनली 1 मोल ऑफ HBr. ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन है तो दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं. एक प्रोडक्ट में 1,2 एडिशन होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर एडिशन होकर के ये वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहता है और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट. और दूसरा प्रोडक्ट होता है डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के बीच में आ जाता है. एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर लगता है, एक ब्रोमीन 4 कार्बन पर लगता है और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जब कॉन्जुगेटेड डाइन पर या 1,3-ब्यूटाडाइन पर जब 1 मोल ऑफ HBr का एडिशन करा जाता है तो एट लो टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80% प्रोडक्ट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है और 20% प्रोडक्ट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, जब यही रिएक्शन -80 की जगह 40 डिग्री पर यानी हायर टेम्परेचर पर करी जाती है तो उल्टा हो जाता है. 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो पहले मेजर था अब माइनर प्रोडक्ट हो जाता है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो पहले ओनली 20% बना था वो अब 80% बनता है. तो हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन पर जब 1 मोल ऑफ HBr का एडिशन होता है तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं. कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. इस रिएक्शन में हमारे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. पहली बात हम कह रहे हैं रेशियो ऑफ 1,2 एडिशन टू 1,4 एडिशन वेरीज विद द टेम्परेचर. ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर 1,2 और 1,4 का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है. -80 डिग्री पर 80% 1,2 प्रोडक्ट होता है, 20% 1,4 प्रोडक्ट होता है और 40 डिग्री पर 20% 1,2 प्रोडक्ट होता है और 80% 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होता है. सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कह रहे हैं, when the mixture formed at lower temperature is brought to higher temperature, proportion or relative amount of the two products change. क्या कह रहे हैं हम कि हमारा रिएक्शन हमने केवल कराई है -80 डिग्री पर, उसके बाद जो रिएक्शन का मिक्सचर है जिसके अंदर 80% 1,2 प्रोडक्ट है और 20% 1,4 प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के मिक्सचर को -80 से अगर हम 40 डिग्री पर लेके चले जाते हैं तो उसमें रेशियो चेंज हो जाता है. अगेन बिना किसी रिएक्शन को करवाए हुए खाली मिक्सचर का ही टेम्परेचर बदल देते हैं तो उसमें वापस 20% 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट आ जाता है. थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा कहता है कि अगर 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो हमने यहाँ बनाया उसमें से सपोज़ हमने 1,4 को अलग कर दिया और खाली हमारे पास 1,2 प्रोडक्ट था जो 80% था. ठीक है, हमने उस रिएक्शन मिक्सचर में से 1,4 प्रोडक्ट को हटा दिया. अब हमारे पास खाली 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है और हम उसको भी माइल्ड एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं तब भी हमारा रेशियो वापस चेंज हो जाता है, वापस 80% 20% हो जाता है, जबकि हमने खाली एक से ही किया था, है ना. तो इससे हमारे पास हमने क्या बात करी, पहली बात तो हमने कही कि टेम्परेचर कम होता है तो 1,2 प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो 1,4 प्रोडक्ट होता है. दूसरी बात हमने कही कि बने हुए मिक्सचर को भी अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो रेशियो वापस चेंज हो जाता है. तीसरी बात हमने कही मिक्सचर में से हमने जो मिनिमम था 1,4 था वो हटा दिया, खाली 1,2 को भी लेकर के हाई टेम्परेचर पर जाते हैं तो भी हमारे अंदर 1,2 1,4 दोनों प्रोडक्ट बनते हैं और वो भी हाई टेम्परेचर के रेशियो में ही बनते हैं. दिस ऑल मीन दैट एट हायर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम फेवर्स 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि रिएक्शन की कंडीशन हायर टेम्परेचर पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को ही अलाउ करती है. क्यों अलाउ करती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है. क्यों शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज 1,4 प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन 1,2 प्रोडक्ट. यह हमारा ऑब्जर्वेशन था. इसके बेस पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं
व्हेन अ रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है, जैसा हम इसमें देख रहे हैं कि एक ही रिएक्टेंट है, एक ही अटैकिंग स्पीशीज है, लेकिन उससे दो या ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो मोस्ट रैपिडली बनता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। जो स्पीड से बन जाता है, जो कम टेम्परेचर पर भी बन जाता है, वो काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। और वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, क्लियर? दो प्रोडक्ट बनता है तो जो जल्दी बनेगा वो काइनेटिक प्रोडक्ट, और जो स्टेबल होगा उसे थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कहा जाता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं रिएक्शन दैट प्रोड्यूस काइनेटिक प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। अभी हमने दो बात करी, -80 पर अलग बात करी और 40 पर अलग बात करी। वो रिएक्शन जिसमें काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाती है। -80 वाली टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड कहलाती है। एंड रिएक्शन दैट प्रोड्यूस थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रिएक्शन हो रही है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाती है। When the reaction is under kinetic control, the relative amount of the product depends on the rate of the reaction, or we can say on the basis of the energy barrier। जिसका बेरियर कम होगा वो स्पीडली बनेगी, और तब रिएक्शन में वो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, वो प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। And when the reaction is under thermodynamic control, the relative amount depends on the stability of the product. It means actually the energy of the product itself, not the energy barrier. जिस प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वो ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, एट लोअर टेम्परेचर रिलेटिव अमाउंट ऑफ टू प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द रेट दैट इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म्ड व्हेन द रेट इज़ फास्टर। ठीक है, रेट पर डिपेंड करती है, जिसकी रेट फास्टर होगी, जिसका एनर्जी बेरियर कम होगा, वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा बनेगा। और एट हायर टेम्परेचर जब सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल है, जब सब एनर्जी बेरियर क्रॉस हो सकते हैं, जब सारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, तो मेजर फैक्टर जो यहाँ पर अब अप्लाई होता है वो स्टेबिलिटी अप्लाई होता है। अब वो प्रोडक्ट बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, जो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन था उसमें फर्स्ट स्टेप सेम होती है। जो कार्बोकेटाइन बनता है उसे बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ CH3 बन गया, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेकंड पर है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फोर्थ पर है। अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि वो Br- सेकंड पोजीशन पर लगे या फोर्थ पोजीशन पर लगे। अगर सेकंड पोजीशन पर लगेगा तो 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, और अगर फोर्थ पोजीशन पर लगेगा तो 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ हम इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखेंगे, इधर हमने एनर्जी को प्लॉट किया है, इधर हमने रिएक्शन को प्लॉट किया है। ये जो वेल में जो स्पेस है, यहाँ कौन लाई कर रहा है, हमारा इंटरमीडिएट एलाइल कार्बोकेटाइन। ये एनर्जी किसकी है, एलाइल कार्बोकेटाइन की एनर्जी है। आप देख रहे हो ये वाली जो रिएक्शन है ये बताना है कि यहाँ पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना और यहाँ पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना। यहाँ आप दो चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देखो। 1,2 के लिए जो बेरियर है, जो डेल्टा जी है, इसका मान इस बेरियर के डेल्टा जी से कंपेयर करो, यानी डेल्टा जी फॉर 1,2 इज स्मॉलर देन द डेल्टा जी ऑफ 1,4। तो एट लोअर टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर कम अवेलेबल है, जब एनर्जी कम है, तो मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि 1,4 के बैरियर को क्रॉस करें। इसलिए फास्टर रेट किसकी होगी, 1,2 की होगी। इसलिए 80% प्रोडक्ट कौन सा बनता है, 1,2 बनता है, और 1,4 ओनली 20% बनता है। लेकिन जब हायर टेम्परेचर होगा तो ये भी क्रॉस कर सकता है, ये भी क्रॉस कर सकता है। तब फिर दूसरा पैरामीटर क्या दिखेगा कि 1,2 की एनर्जी कम है या 1,4 की एनर्जी कम है। आपको दिख रहा है 1,4 की एनर्जी कम है, यानी 1,4 इज़ थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन 1,2। तो अब
जब हाई टेम्परेचर है, जब हर बैरियर क्रॉस हो सकता है, तो अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, ना कि 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी बात एक और, ये सारा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था? हमारा ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम रिएक्शन को करा करके रिएक्शन मिक्सचर को भी हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो प्रोडक्ट का रेशियो बदल जाता है। और लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था कि हम दोनों में से एक को अलग भी कर देते हैं तो भी उसमें भी हाइड्रोलिसिस होने पर दोनों का अमाउंट हाई टेम्परेचर जैसा आ जाता है। ये सब बातें क्या सजेस्ट करती है कि ये सारी रिएक्शंस जो है वो रिवर्सिबल है। एक बार अलाइल कार्बोनियम आयन से अगर 1,2 प्रोडक्ट बन जाता है तो वापस जब ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी तो ये 1,2 प्रोडक्ट अलाइल कार्बोकेटाइन में बदलेगा और फिर ये कार्बोकेटाइन 1,4 प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। नेचर ऑलवेज अचीव टू एक्वायर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये सारी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। ये जो मैंने समझाया आपको कि हम इन 3 पॉइंट्स में लिखेंगे। पहली बात हम क्या कह रहे हैं? फ्री एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन फॉर 1,2 प्रोडक्ट इज लेस देन द 1,4 प्रोडक्ट। क्लियर? डेल्टा जी की जो हम बात करते हैं, 1,2 का बैरियर छोटा है, 1,4 का बैरियर बड़ा है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ 1,4 प्रोडक्ट, अब हम किसकी बात करें? प्रोडक्ट की एनर्जी की। तो 1,4 नीचे है, 1,2 ऊपर है, यानी 1,4 की एनर्जी कम है और 1,2 की एनर्जी ज़्यादा है। और तीसरी बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि सारी रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है। तो 1,2 जो बन चुका वो वापस एलाइल कार्बोनियम कैटायन में बदल जाता है, फिर वापस 1,4 प्रोडक्ट दे देता है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? एट लोअर टेम्परेचर रिएक्शन इज़ काइनेटिक। हमने क्या देखा? 2 तरीके का कंट्रोल होता है रिएक्शन पर, एक थर्मोडायनामिक कंट्रोल, एक काइनेटिक कंट्रोल। जब रिएक्शन का टेम्परेचर कम होता है, उस कम टेम्परेचर पर उस रिएक्शन में इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि छोटा बैरियर क्रॉस कर सके, बड़ा बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। तो जिसकी रेट फास्टर होती है वो रिएक्शन हो जाती है, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, वो 80% बनता है, और जिसका बैरियर हाई होता है वो 20% बनता है। दूसरी बात आती है कि जब हाई टेम्परेचर अटेन हो जाता है तब काइनेटिक्स इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अब इतना टेम्परेचर अवेलेबल है कि वो सारे बैरियर्स को क्रॉस करा जा सकता है। उस केस में अब मेजर चीज़ स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो जाती है। इक्विलिब्रियम फेवर्स द पोजीशन विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है? तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है वो बनता है, जो जल्दी बनता है उसे काइनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो स्टेबल बनता है उसे थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कहते हैं। जब काइनेटिक प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में बनता है तब रिएक्शन काइनेटिक कंट्रोल में कहलाती है। जब थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में बनता है तो रिएक्शन थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाती है। थैंक यू।